मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मन की बात में मोदी जी मन की बात करते हैं, अगर उनकी नीयत और नीति साफ है तो उसमें ये क्यों नहीं बोलते कि मैं रेलवे को प्राइवेट कर रहा हूँ, निजीकरण कर रहा हूँ, और मैं गवर्नमेंट जॉब का निजीकरण कर रहा हूँ, मैं पोर्ट बेच रहा हूँ और देश की मैं नवरत्न कंपनी बेच रहा हूँ, और आप लोग सहमत हैं, 135 करोड़ लोग, उनका मत जानने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो बेच रहे हैं तो वो उस चीज़ को क्यों नहीं बोलते। और जब कॉन्क्लेव होते हैं आज तक के या किसी भी चैनल के, तो जी न्यूज़ के, तो उसमें अमित शाह जी को, मोदी जी को ये बोलना चाहिए कि हम निजीकरण कर रहे हैं, हम रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आपको इसका ये लाभ मिलेगा और आपकी रेलवे की टिकट नहीं बढ़ेगी, और जब आपका जॉब प्राइवेट हो जाएगा तो 60 साल तक आप सेफ होंगे। अगर आपको निकाला जाएगा, जैसे अमित शाह जी का कहना है कि चाय पकौड़ा बेचने के लिए आपको कुछ फंड, उसको 5-6 लाख रुपए या जो भी कंपनी देगी, ताकि आप अपना छोटा मोटा उद्योग करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। क्या ये साथ में नहीं खोलना चाहिए निजीकरण के साथ? क्या क्लॉज नहीं डालना चाहिए? 60 साल तक बंदा सेफ रहना चाहिए। दूसरी चीज, जो मैनिफेस्टो में है, ये मैनिफेस्टो में इन्होंने 2014 में प्राइवेटाइजेशन निजीकरण क्यों नहीं डाला, जिसका ये विरोध करते थे। ये पेट्रोल बढ़ने पे सड़कों पे लेट जाते थे। आज ये, तभी मैं कहता हूँ दोहरी नीयत और नीति है। सिर्फ राम जी इनको बचाने में लगे हुए हैं, और राम जी भी ज्यादातर, क्योंकि कभी सतयुग में बोला जाता था सबसे बड़ा पाप किसी की हत्या करना नहीं है, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है। तो झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। दूसरी चीज, 200 किसान अब तक मारे जा चुके हैं। मुझे एक चीज बताइए, क्यों आंदोलनजीवी आंदोलनकारी पैदा होते हैं? क्या मोदी जी, ये बिल अच्छा है या बुरा है वो अलग विषय है, मोदी जी को देश के किसानों पे ट्वीट तो करना चाहिए था कि भाई मेरे 200 किसान मारे जा चुके हैं, मैं चाहता हूँ किसान भाई आके बात करें और अपने घर जाएं। मोदी जी, आपके मिनिस्टर जो कह रहे हैं वहाँ ऐश कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, 5 दिन किसी हिल स्टेशन पे कोई MP MLA, यार आप लोग जाएं, छठे दिन आपको अपना घर याद आ जाएगा। और ये तो खुले आसमान पे ठंड गर्मी सर्दी में बैठे हैं, ये मजे कर रहे हैं। ऐसे मजे भगवान आप लोगों के MP MLA को भी कराए। यही मैं बोलना चाहता हूँ, ये दोहरा मापदंड खत्म कर दिया जाए। दूसरा, मैं प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में बोलना चाहता हूँ। 5 रुपए की प्लेटफॉर्म थी, निजीकरण अभी पूरी तरह नहीं हुआ, तो टिकट 50 रुपए 100 रुपए हो गई है। आज हिंदुस्तान की मेंटेलिटी क्या है, कोई बुजुर्ग महिला अगर कहीं पे रेलवे स्टेशन आती है तो उसे घर के 2 बंदे उसका सामान उठाने, उसको लेने चले जाते हैं, तो क्या वो 100-200 रुपए देंगे? और बुजुर्ग महिला 200-300 रुपए का टिकट करके बरेली से दिल्ली आ रही है, कहीं से भी आ रही है, बॉम्बे से दिल्ली आ रही है। ये, तो मुझे एक चीज बताइए, नियत और नीति खराब है। वहां पर एक पहलू ये था, कोई गरीब आदमी ठंड में सर छुपाने के लिए प्राइवेट रेलवे में सो जाता था, बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए सो जाता था। क्या अडानी अंबानी या कॉरपोरेट वहां पे किसी को, बंदे को सोने देंगे? क्या मोदी जी, जब शौचालय बनाने की आपकी सोच है कि मेरी महिलाएं जंगलों में ना जाएं, तो आपकी ये सोच क्यों नहीं है जब आप निजीकरण कर रहे हैं कि आप वहां पे निजीकरण में ये भी क्लॉज करें कि अगर वहां कुछ सर छुपाने के लिए सोए तो अडानी अंबानी या कॉरपोरेट उनको ना रोके। तो मोदी जी, आप जो कथनी और करनी उसमें फर्क है। दूसरी चीज, अब मैं 5वें एपिसोड में कुछ बताना चाहता